नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पीयूषम का पंचमः पाठ है, अर्थात 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है स्फुट पद्यानि, अर्थात छोटे छोटे पद्य। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथम श्लोक है काके कृष्ण पिक कृष्ण। काके कौआ, कृष्ण काला, पिके कोयल, कृष्ण काला। कि कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः। तो कोयल और कौवे दोनों में क्या भेद है? दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, इनमें कोई भेद मालूम नहीं होता। वसंत समय प्राप्ते काकः। वसंत समय अर्थात वसंत ऋतु के प्राप्ते आने पर काके काके कौआ कौआ होता है, पिके पिके कोयल कोयल होती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि वैसे तो कोयल और कौआ दोनों देखने में काले होते हैं, तो उनमें भेद पता नहीं लगता। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है और कोयल मधुर स्वर में कूकती है, तो पता चल जाता है कि यह कोयल है, जबकि कोए का स्वर कर्कश होता है। तो यही इन दोनों में अंतर है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। प्रस्तुत श्लोक में एक खल अर्थात दुष्ट व्यक्ति और साधो यानी सज्जन व्यक्ति दोनों के व्यवहार में अंतर दिखाया गया है कि किस तरह से दोनों का व्यवहार एक दूसरे के विपरीत होता है। देखिए, कहा गया है कि खलस्य अर्थात दुष्ट के, विद्या विवादाय, दुष्ट के पास जो विद्या होती है उसका प्रयोग वह विवाद के लिए, झगड़े के लिए करता है। धनम मदाय, और धन का प्रयोग वह अपने मद अहंकार के लिए करता है। शक्ति, और दुष्ट के पास जो शक्ति होती है, परेशान परिपीड़नाय, परेशान दूसरों को पीड़ित करने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए वह उसका प्रयोग करता है। जबकि साधोर विपरीतम एतत्, साधु इस सज्जन लोग इसके बिल्कुल विपरीत इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। सज्जन लोग क्या करते हैं कि उनके पास जो विद्या है उसका प्रयोग वे ज्ञान के लिए करते हैं, ज्ञानाय, और धनम दानाय, धन का प्रयोग में दान देने के लिए करते हैं। शक्ति च रक्षणाय, और उनके पास जो शक्ति होती है उसका प्रयोग में दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध प्रभवति उत्पन्न होता है, लोभ करने से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात कामः प्रजायते, और लोभ करने से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभ से मोह और नाश उत्पन्न होता है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है, इसलिए कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। वदनम प्रसाद सदनम, सदयम हृदयम सुधामुचो वाचः, कर्णम परोपकर्णम येषाम केशाम न ते वन्द्याः। अर्थात कहा गया है वदनम यानी मुख, प्रसाद सदनम, प्रसाद प्रसन्नता का, सदनम घर, जिनका मुख, येषाम जिनका मुख, प्रसाद सदनम प्रसन्नता का घर होता है। सदयम हृदयम, और जिनका हृदय सदय दयालु होता है, दया से पूर्ण होता है। सुधामुचो वाचा, वाचा वाणी, जिनकी वाणी अमृत बरसाने वाली होती है, सुधामुचो अमृत से पूर्ण होती है। कर्णम परोपकर्णम, और कर्णम जिनके कार्य परोपकर्णम परोपकारी होते हैं, दूसरों के हित के लिए होते हैं। केशाम न ते वंद्या, ते में लोग, केशाम न किसके नहीं, वंद्याः वंदनीय होते हैं, में लोग किसके द्वारा वंदनीय नहीं होते, अर्थात सभी उनकी वंदना करते हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं। सत्येन रक्ष्यते धर्मो, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या योगेन रक्ष्यते, और योग के द्वारा विद्या की रक्षा की जाती है। मृज्जया रक्ष्यते रूपम, मृज्जया कहते हैं स्वच्छता, स्वच्छता से रूप की, सौंदर्य की रक्षा की जाती है। कुलम वृत्तेन रक्ष्यते, वृत्त चरित्र से, अच्छे चरित्र से, कुलम कुल की, वंश की, रक्ष्यते रक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों इन श्लोकों का आप अच्छी प्रकार से अनुवाद तैयार करें। धन्यवाद।